प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मलिक का सलाम। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक और सुंदर समय हमें बख्शा है ताकि हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन करें। आइए हम प्रभु के वचन सुनने से पहले अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात भर अपने जोरावर हाथों में संभाल कर अपनी पनाह में रखा और एक और नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा ताकि हम इस दिन में भी आपकी मर्जी को पूरा करें। प्रभु जी, इस समय जब हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो होने दीजिए कि प्रभु मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों का मनन आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी चट्टान, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, हम प्रभु के बहुत शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि कल जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली गई, जिस वजह से वीडियो जो थी वो बीच में ही बंद होगी। और आज हम उसी पाठ को आगे लेकर जाएंगे। कल हम लोग बात कर रहे थे मरकुस की इंजील, उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक। कल हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस व्यक्ति के ऊपर होता है जिसमें सेना समाई हुई थी और उसका जीवन पूर्ण रीति से बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। पहले जो पहाड़ों में चलाता हुआ दौड़ता फिरता रहता था, आज वो शांति से बैठा हुआ है। पहले जो कपड़े नहीं पहनता था, आज वो कपड़े पहन के बैठा हुआ है। पहले जिसका माइंड सही नहीं था, मेंटल तौर पर वो ये नहीं समझता था कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, दूसरों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसीलिए वो हमेशा अपने आप को, अपने शरीर को पत्थरों से काटता, पत्थरों से बर्बाद करता। लेकिन आज वो सुचेत होकर बैठा हुआ है। तो हमने देखा कि जिस किसी के ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है तो वहाँ शैतान टिक नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो कि जीवनों का बदलने वाला है, जो कि लोगों को आशा देता है, लोगों को उम्मीद देता है कि जो भी कोई उसके पास आता है वो जीवन पाता है और बहुतायत का जीवन पाता है। आज हम इसके दूसरे हिस्से में आगे बढ़ेंगे। इस हिस्से के आखिरी जो आयतें हैं उसमें हम देखते हैं कि इस पूरे हिस्से को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें 3 किस्म की प्रार्थनाएं की गई, जिसमें से 2 प्रार्थना सुन ली गई और 1 प्रार्थना नहीं सुनी गई। सबसे पहली प्रार्थना जो दुष्ट आत्माओं ने करी, जो उस व्यक्ति में थी, उन्होंने कहा कि हमें इस
देश से बाहर ना भेजें। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बाहर निकलने के लिए हुक्म दिया, तो तब वो कहने लगे, गिड़गिड़ा कर कहने लगियां, दुष्ट आत्मा कहने लगी कि हमें अगर आप भेजना ही है तो सुअरों में भेज दें। तो उनकी ये प्रार्थना स्वीकार होगी। दूसरी प्रार्थना उन लोगों ने की, जो गांव के लोग थे उन्होंने करी। और हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि प्रभु आप हमारी जो हदें हैं उनसे चले जाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना भी स्वीकार की। और तीसरी प्रार्थना उस व्यक्ति ने की जिसमें दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, जिसका जीवन बदल गया था। और उसने प्रभु से विनती की कि प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और इस व्यक्ति की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई। हम देखते हैं कि पहली विनती प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए स्वीकार की क्योंकि वो उस व्यक्ति के हित में थी, उसके फायदे के लिए थी। और जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं की प्रार्थना स्वीकार करते हैं तो स्वीकार करने से उस व्यक्ति को आज़ादी मिलती है, उसको स्वतंत्रता मिलती है। और दूसरी प्रार्थना जब हम देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ संसारिक रीति से देख रहे हैं कि हमें आर्थिक रीति से बहुत नुकसान हुआ है, और अगर प्रभु यीशु मसीह इस इलाके में और रहते हैं तो हमारा पता नहीं और ज़्यादा आर्थिक नुकसान होगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह से वो विनती करते हैं कि हमारी हदों को छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी भी इस विनती को स्वीकार किया, प्रार्थना को स्वीकार किया, और फिर प्रभु कभी भी उस जगह पर नहीं गए। और तीसरी प्रार्थना हम देखते हैं कि उस व्यक्ति की स्वीकार हुई जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहता था, लेकिन प्रभु ने उसको कमीशन दी, उसको काम दिया कि अभी उसको प्रभु यीशु मसीह के साथ फिजिकली रहने की ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरत ये है कि वो लोगों को जो उसी तरह के सताए हुए हैं उन लोगों को जाकर टेस्टिफाई करे, उन लोगों को जाकर साक्षी दे कि प्रभु ने उसके जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य किए। तो इससे क्या होगा कि जो उसी तरह के लोग हैं, जो सताए हुए हैं, जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उन लोगों को भी उसकी गवाही से बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी, और वो भी जीवन पाएंगे और बहुतायत का जीवन पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना अस्वीकार होती है, तो हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी है। लेकिन सत्य ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं तो वो हमारे फायदे के लिए होती है, हमारे भले के लिए होती है, और दूसरों के भले के लिए भी होती है, जिससे हमारा भी भला होता है और दूसरों का भी भला होता है। और आगे हम इस हिस्से में देखते हैं, 3 बातें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली बात कि वो व्यक्ति बैठा हुआ था, सुचेत मन से बैठा हुआ था, कपड़े पहने बैठा हुआ था। सो हम देखते हैं कि जो आराम है, रेस्ट है, वो प्रभु यीशु मसीह में है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हम मत्ती 11:28 में पढ़ते हैं, हे सारे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो प्रभु के बिना आराम नहीं है। चाहे कोई कितना भी
अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा पद प्रतिष्ठा के साथ ऊपर क्यों ना बैठा हो, कितने बड़े पद के ऊपर क्यों ना बैठा हो, लेकिन शांति, आराम प्रभु यीशु मसीह में है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आप हर हालात में जो है वो सुकून से हैं और शांति से हैं, आराम से हैं। और दूसरी चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि वो कपड़े पहने बैठा हुआ था, और कपड़े जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रभु यीशु मसीह की राइचसनेस को, प्रभु यीशु मसीह की गुडनेस को। तो हम अपनी अच्छाई से, अपनी गुडनेस से, अपनी राइचसनेस से जो है धार्मिक नहीं बन सकते। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को पहनना है, प्रभु यीशु मसीह की गुडनेस को पहनना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह की राइचसनेस को, धार्मिकता को, अच्छाई को पहनकर हम अच्छे कार्य कर सके, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा हो और लोग आशीष पाएं। और तीसरी और आखिरी बात हम देखते हैं कि वो सचेत माइंड, वो ही वॉज इन हिज राइट माइंड, सही सचेत माइंड में था। उसका जो मन था वो अब बिल्कुल सुचेत था। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रीति से जान चुका था और उसको अपनी जो ज़िंदगी है उसका मतलब समझ में आ गया था कि उसकी ज़िंदगी का मतलब क्या है। नाउ द लाइफ हैज़ बिकम मीनिंगफुल फॉर हिम। अब उसके जीने का कुछ मकसद था, लेकिन पहले ना वो अपने लिए आशीष का कारण था और ना ही वो दूसरों के लिए आशीष का कारण था। और अभी वो अपने लिए भी आशीष का कारण है और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण है। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपने अपने जीवनों को देखने का प्रयास करें कि आप किस किस्म की दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए हैं। क्या आप नशे के शिकार हैं, जिसने आपको पूर्ण रीति से पोजेस कर लिया है, आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर कब्जा कर लिया है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को पहचानने का और देखने का प्रयास करें कि आपके जीवन में किस तरह की दुष्ट आत्माओं ने आपको घेरा हुआ है। क्या आपके जीवन में अनैतिकता की दुष्ट आत्मा ने आपको घेर रखा है? क्या आपके जीवन में अन्याय की आत्मा ने आपको घेर रखा है कि आप दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और लोगों के साथ ठगी मारते हैं? तो आइए हम अपने जीवनों को परखने का प्रयास करें, जांचने का प्रयास करें और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने जीवन को लाएं। प्रभु आज भी वही सामर्थ रखता है, प्रभु आज भी जीवित है। जैसे हमने अभी प्रभु यीशु मसीह का रेजरेक्टेड डे, पुनरुत्थान सेलिब्रेट किया है। वी बिलीव इन रेजरेक्टेड लॉर्ड। हम जीवित प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो जीवित है, जो जीवनों को बदलने वाला है। आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे और अपनी सारी उन परेशानियों को, दुखों को, बीमारियों को और जो बुरी आदतें हैं उनको प्रभु के हाथों में दे दें और प्रभु उन सब को दूर करके आपके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन में तब्दीली आएगी और आप ना सिर्फ अपने लिए परंतु दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और करे कि ये वचन आपके लिए, और जब आप इसको दूसरों के साथ बांटते हैं और उनके लिए भी बरकत का बायस ठहरे। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।
हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से आपने अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत की है। प्रभु, होने दे कि आपका नाम हमारे जीवनों से महिमा पाए और जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन बदले और वह पश्चाताप करें, तौबा करें और अपनी तमाम उन बुरी आदतों को छोड़ें और आ, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, ताकि आप उनके गुनाहों को क्षमा करें और वह जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन।